प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है और कहा यह जा रहा है कि कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम इस तरह से किया जाएगा कि कहा यह जा रहा है कि 28 अक्टूबर जो कि आज है, यानी कि आज के दिन जो है वो पीएम मोदी के साथ C295 एयरक्राफ्ट जो है उसका लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी और उनको भी आगे लेके चला जाएगा, जो कि तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं। ना ये जेट का कोई ऐसा जहाज है, ना कोई बहुत बड़ा फैंसी है, ना इसकी स्पीड कोई इतनी ज्यादा है, लेकिन वहां पे प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं दो। भारत के पास कई सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन दो हैं जो बहुत पुराने हो गए और उनको फेज आउट करने का वक्त आ चुका है। देखिए, अगर टेक ऑफ करता है, जब ये उड़ता है टेक ऑफ करता है 670 मीटर्स और लैंडिंग के लिए 320 मीटर। 320 मीटर होता क्या है? व्हाट इज 320 मीटर्स? नथिंग। यानी कि अगर आप इसको कारगिल से उड़ाएंगे या दोस्तों, आपको पता है स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो आए हुए हैं भारत के अंदर और लंबी चौड़ी जो डिफेंस डील्स हैं वो भी हो रही हैं, जिसे कहेंगे ना एक फ्यूचरिस्टिक इंगेजमेंट्स हो रही हैं। ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी जो आर्म्स बिल्डअप करना चाहता है उसमें उसको इस चीज़ की अब कोई फिक्र नहीं है। या लेह से उड़ाएंगे तो ये श्रीलंका पार कर सकता है। आपने देखा ही होगा चिनूक हेलीकॉप्टर, राइट? चिनूक हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा फोल्ड होकर इसके अंदर घुस जाता है, पूरा ऐसा तय करके चिनूक हेलीकॉप्टर को दे पुश इट इनसाइड एंड इट कैन कैरी एन एंटायर चिनूक हेलीकॉप्टर। आप सोचिए अंदर क्या मतलब कितनी स्पेस हो, कितना जगह होगी। मैंने दोनों एयरक्राफ्ट में सफर करा है और ये सफर हिंदी वाला सफर है, अंग्रेजी वाला। इंडियन गुजरात वडोदरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड शो कर रहे थे। वहां पे एक स्पेशल बच्ची आती है जो कि टांगों से माजूर होती है, व्हील चेयर पर होती है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्केच की हुई तस्वीर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देती है, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले उस बच्ची का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर वो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर जो है अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, स्पेशली उस बच्ची से आके मिलते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी उस बच्ची के साथ हाथ मिलाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रही है। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। इंडिया ने अभी आज की खबर है C295 एयरक्राफ्ट बनाया, जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे हैं। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है और इंशाल्लाह। और अभी तब भी ऐसे ही हुआ है। उनकी स्टेट में एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको सब अप्लाई करते हैं। जिस तरह एक कानून बनाया गया है वो गरीब और अमीर के लिए सब ने फॉलो कर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। इंडिया लेट हो गया हमसे। हम तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलैबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज जो हैं विद कोलैबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। इस जर्नी को देखें तो इसमें खाली नरेंद्र मोदी को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। जिस तरीके से उन्होंने 1990 से इंडिया ने अपने जो पॉलिसीज़ है ना वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ना खोल दी थी, उस वजह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी मईशत को लेकर जिस तरीके से उन्होंने चलाई, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जिसमें इंडिया बहुत आगे चल रहा है। अगर हम देखें महिंद्रा देखें, टाटा देखें, जिस किस्म की वो बाइक्स बना रहे, उनके जो बाइक्स है अफ्रीका में चाइना के बाइक्स को टक्कर दे रहे हैं, उनको बाहर ही निकाल रहे हैं। क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या तो ख़रीदते नहीं है, जो मार्केट में आते हैं वो हमें यही हमारे दिमाग में चल रहा होता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, चाइना वाला जेन्युइन है, या जो कि अदर्स ब्रांड है या अदर मुल्क से हैं वो जेन्युइन है के लिए। तो ये जहाज उसके लिए बहुत अव्वल है। और दोस्तों, ये वही जहाज है जो कि कहीं से भी कहते हैं ना हम लोग टेक ऑफ और लैंड कर लें, इसके लिए प्रॉपर एक एयरपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हाईवेज में, कई बार आपने देखा होगा ना ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स लैंड कर रहे हैं हाईवेज में,
ऑल्टरनेट, हर समय ऑल्टरनेट। अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, क्योंकि लड़ाई इसलिए नहीं रुकती क्योंकि आपका रनवे उसके अंदर दुश्मन ने बम गिरा दिया और आपके बिल्कुल रनवे को तबाह कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया, तो वैसे रुकेंगे नहीं हवाई जहाज, कहीं और से रास्ता निकाला जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज, इन्होंने C-295 की वडोदरा गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट करा है। जॉइंट वेंचर है एयरबस और टाटा के बीच में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हवाई जहाज की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत के पास कई सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन दो हैं जो बहुत पुराने हो गए और उनको फेज आउट करने का वक्त आ चुका है, इसलिए आपको उनका रिप्लेसमेंट चाहिए। और रिप्लेसमेंट कैसा? रिप्लेसमेंट इस प्रकार से दोस्तों कि ये है एनोटॉव AN-32। इसमें भी मैंने सफर करा और मैंने इसमें भी सफर करा है दोस्तों, मैंने दोनों एयरक्राफ्ट में सफर करा है। और ये सफर हिंदी वाला सफर है, अंग्रेजी वाला सफर नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसमें भी सफर करा और इसमें भी करा है। ये तकरीबन 1962 के बाद ये आया था, आफ्टर 1962। तो आप लगा लीजिए इस हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी को आप लगा लीजिए 60 साल से ज्यादा हो गए, और ये 1976, यानी कि इसको भी 48 साल हो गए। तो ये जो है एयरक्राफ्ट, दिस वन AN-32, इसको भी फेज आउट कर रहे हैं। और ये आपका एवरो है 748, ये इसेंशियली यूके की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर, यहां पे HAL भी बनाती थी, और ये रशिया का है एनोटॉव AN-32। ये दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। अब इनको फेज आउट कर देंगे, ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी लाई जाएगी और नया हवाई जहाज आएगा। चलिए जानते हैं जो नया हवाई जहाज है जिसके लिए मोदी जी गए गुजरात और फीता काटा, ये है क्या, इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, इंडियन एयरफोर्स को क्यों इसकी जरूरत पड़ गई है, और इससे हमारी क्या मदद हो सकती है लड़ाई के दौरान। आइए चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, C-295 टोटल जो ऑर्डर दिया है वो 56 एयरक्राफ्ट का दिया है, 56 एयरक्राफ्ट का दिया है इस फैसिलिटी से। और ये लोगों का ही कहना है, जितना मैंने सुना है या लोगों से बात करी है, ये कह रहे हैं 56 इनिशियल है, इसके बाद और एयरक्राफ्ट्स का भी यहां पे ऑर्डर इनको दिया जाएगा। 56 एयरक्राफ्ट है। टोटल ऑर्डर वैल्यू जो है वो 21,935 करोड़ रुपए की है।